Hello students, let's read the question. The question says the ratio of minimum to maximum wavelength of radiation that an electron in the ground state can cause in a Bohr's hydrogen atom is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा बोर्स थ्योरी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमें कहा गया कि अगर हमारे पास एक अपर स्टेट है और एक लोअर स्टेट है, ठीक है, तो इसको अगर हम अपर स्टेट मेंशन करें, इसको हम लोअर स्टेट मेंशन करें, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अपर स्टेट ऑफ द एटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द लोअर स्टेट आता है, तब क्या होता है, इस होल प्रोसेस में वो एनर्जी लूज करता है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि क्या होगा, एनर्जी हमारा वो लूज करेगा। और ये लूज कैसे करेगा, ये एनर्जी हमारे जो हम लूज करेंगे, ये एनर्जी ऐसे इजेक्ट होगा इन फॉर्म ऑफ अ फोटोन। इस फोटोन का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/n एफ स्क्वायर माइनस ऑफ एन आई स्क्वायर। तो एन एफ क्या है, हमारा है फाइनल स्टेट, और एन आई होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्टेट। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर हम वेवलेंथ ऑफ द इजेक्टेड फोटोन का फॉर्मूला देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ है लैम्डा 1/λ इज इक्वल टू कितना है, आर 1/nf स्क्वायर माइनस ऑफ 1/ni स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ का वैल्यू वो मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी वाला हमारा फोटोन तब रिलीज होता है जब हमारे नियरेस्ट की इमीडिएट अपर स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट को आता है। तो अगर हमारा ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, तो इसका इमीडिएट अपर स्टेट क्या होगा, n इज इक्वल टू 2। तो अगर ये 2 से 1 की तरफ मूव कर रहा है, देन हमारा जो लैम्डा का वैल्यू होता है वो मिनिमम होता है, सॉरी मैक्सिमम होता है। और अगर हम मिनिमम की वैल्यू की बात करें तो मिनिमम हमारा वेवलेंथ जो होता है तब वो तब होता है जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1, मतलब इन्फिनाइट ग्राउंड स्टेट, इन्फिनाइट अपर स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है, देन हमारा मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज होता है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, इन दोनों वेवलेंथ्स का रेशियो लेंगे, देन वी हैव लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम। सो लैम्डा मिनिमम डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा मिनिमम कितना होगा, सो क्योंकि ये 1/λ है, सो वी कैन राइट दिस इज सिंपली इक्वल टू 1/λ max डिवाइडेड बाय 1/λ मिनिमम। 1/λ max कितना होगा, ये हो जाएगा r 1 बाय, सो हमारा फाइनल स्टेट 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 स्क्वायर। ये हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी हाँ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ का हमारा वैल्यू है। मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, जब वो मूव करेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्राउंड स्टेट। सो इट इज 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी होल स्क्वायर। तो आर और आर यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और हमको ये टेंस टू 0 होगा, तो नीचे वाला वैल्यू हमको मिलेगा टू बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा सिंपली 1/1 माइनस ऑफ 1/4। और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू 3/4। तो हमारा जो मिनिमम वेवलेंथ तो मैक्सिमम वेवलेंथ का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो होगा 3/4, विच इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।